सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी 2024 और आज हम फिर से लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक और प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें आपके एकदम बहुत ही अच्छे लेवल की एकदम बहुत ही एकदम बेहतरीन लेवल की क्वेश्चन को सेट की गई है। तो क्वेश्चन पे हम लोग बाहर करते हैं, बस आप लोग अपने आप को चेक करते रहिए कि हम किस लेवल पर हैं। 20 में से हम कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, क्या हम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों को बता दिया गया है। क्या हमें उस छोटा से छोटा टॉपिक या तो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, इसलिए आप उन सभी को सुधारने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि एक आदमी ने एक वस्तु 1500 रुपया में खरीदा और उसे लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया गया। यदि इस पर कर के रूप में 75 रुपया का भुगतान करना पड़े तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक आदमी ने एक एक वस्तु को 1500 रुपया में खरीदा था। कितना सौ रुपये में खरीदा? 1500 रुपये में खरीदा और इसे लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। देखिए, 25% अधिक पर बेचने का मतलब आप क्या समझते हैं? 25% अधिक बेचने का मतलब है कि उस वस्तु को 100 रुपया में लिया और 125 रुपये में उसको सेल कर दिया। यानी कि 1500 रुपया में वो लिया था और 125 रुपया में उसको सेल कर दिया। यानी कि यहाँ से हमारे पास निकल गया, तो 15 पचे 75 के 5 बाकी 7 और 15 दूनी के 30 और 7 37 के 7 बाकी 3 और 15 और 3 आपका हो जाएगा 15 और 3 कितना 18। आप कहेंगे 1500 रुपया में लिया है और 1875 रुपये में वो क्या कर दिया? आप कहेंगे 1875 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना आया? आप कहेंगे इतना। उसने कहता है, फिर कहता है कि उसने कि 75 रुपया का भुगतान करना पड़ा, यानी कि 75 रुपया का उसको टैक्स देना पड़ा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 300 रुपया। 300 रुपया उसने दिया, 300 रुपया उसने कमाया कितने के ऊपर? 1500 के ऊपर। गुने में 100, दो सुना से दो सुना 15 दूनी के 30, यानी कि आपका जो है वो 20% क्या हुआ? शुद्ध लाभ हुआ। चलिए, अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपया की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद के आदमी 80% की 80 रुपया की लागत। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी ने 80 रुपया की लागत वाला एक पेन खरीदा। 80 रुपये में पेन कब खरीदा? जब उन्होंने 16% की छूट दी। यानी कि 16% बराबर आप ये कह सकते हैं कि 16% बराबर आपका हो जाएगा 80, यानी कि 16 पचे के 80, यानी कि 1 बराबर 5। यानी कि अगर 100 की मान पूछता है तो आपका हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि 500 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया हुआ कि नहीं होगा? 100 का मान। लेकिन वो कहता है कि लागत मूल्य वाला एक पेन खरीद सकता। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया? तो पुस्तक के लिए उसने भुगतान किया आपका 100 रुपया में से 16 रुपया तो उसको डिस्काउंट ही दे दिया। तो डिस्काउंट उसको कितना दिया था? तो आप कहेंगे आपको उसका कितना हो जाएगा? तो 100 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे उसको जो बचेगा वो बचेगा जाकर के 84 बचेगा। यानी कि 84 बराबर 1% बराबर कितना आया? 5 आया। यानी कि 84% बराबर कितना आएगा? तो 5 चौके 20 के 0, बाकी हाथ में 2 और 8 पाँच के 40 और 2 42। यानी उसने 420 रुपया पे किया। कितना पे किया? 420 रुपया पे किया। अगला नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 हो तो मुर्गियां की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। देखिएगा, सबसे पहले एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या, सिर की संख्या देख लेते हैं और पैर की संख्या को देख लेते हैं। सिर की संख्या और पैर की संख्या, तो सिर की संख्या और पैर की संख्या के अनुपात दिया हुआ है आपका 12:35 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 12:35 दिया हुआ।
लेकिन वो कहता है कि सिर की संख्या जो इतना है, लेकिन वो सिर की संख्या दिया हुआ है, सिर की संख्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, यानी 12 × 4 = 48। एक बराबर कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे एक बराबर जो है वो 4 दिया हुआ है। एक बराबर कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 4 दिया हुआ है। अच्छा, 4 जो है वो आपका एक का मान दिया हुआ है, यानी कि 12 × 4 = 48 तो दिया हुआ। 45 × 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 × 20 के 0 बाकी 2 और 4 तिया के 12 13 और 1 14, यानी कि इतना जो है वो टोटल पैर है और इतना जो है वो आप उसका कितना क्या है, सिर है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि एक तो होता है मुर्गी होती है और एक तो होती है आपकी गाय होती है। गाय की जो मुर्गी की जो होती है वो 2 पैर होती है और गाय की जो होती है वो कितना 4 पैर होती है कि नहीं होती, 4 पैर होती है और आपका 2 पैर होती है। 48 क्वेश्चन में 48 सिर दिया हुआ है, इसलिए हम 48 दोनों को एक एक बार मिलाते, एक एक बार क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी कि 48 दूनी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर 8 दूनी के 16 और 4 दूनी के 9 हो जाएगा 96। और 48 अगर इसको बनाते हैं तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 और 4 चौके 16 और 16 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 19। इसको एक बार हम काटते हैं, अगर काटता है तो और नहीं काटता है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपका 96 हो जाएगा और यहाँ पे 192 हो जाएगा। फिर वो एक बार पैरों की सिरों की संख्या मान लिए, इसलिए एक बार हम पैरों की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं। आपका जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपका जो है कि कितना दिया हुआ है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 4, यानी कि 40 और 4 44, यहाँ पे 44 आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा जाकर के 50 और 2 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 52 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं तो कट जाएगा जाकर के 4 से 13 चौके 52 और 4 से 11 चौके 44, यानी कि आपका कुछ इस तरह से जो है वो मान आ जाएगा। 13 चौके 52 आपका हो जाएगा। फिर हो गए 3 और 4। अच्छा, ये जो हमारे पास आया ये आपका आया सिरों की संख्या और ये जो आया आपका पैरों की संख्या आया है। क्या आया है, ये सिरों की संख्या आया है और ये पैरों की संख्या आया है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि उनके जो मुर्गियों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो मुर्गियों के पैर जो होती है वो 13 होती है, यानी कि एक का मान 13 आया, 13 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। या तो फिर ऐसे नहीं निकालते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आपका कि टोटल जो आपका है वो कितना है, तो आप कहेंगे टोटल जो है वो टोटल आपका जो है कि 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 13 और 1 14, यानी कि 24। 24 बराबर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, यानी कि 24 दूनी के 48, एक बराबर आपका 2 दिया हुआ है, तो 13 दूनी के आपका 26 हो जाएगी। कुछ इस तरह से अभी बना सकते हैं और आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन ने कहता है कि 498 की संख्या से 17% कम है। 17% कम है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जैसे 498 जो है वो 17% कम है, यानी कि आपका जो 498 दिया हुआ है वो 17% कम है, यानी कि 10 कम है, यानी कि मतलब आपका हो जाएगा जाकर के 90 और 90 में 7 कम हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 83, यानी कि 83% का जो मान दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। पूछता है कि 100% का मान क्या है, तो यहाँ से हम काट लेते हैं, आपका हो जाएगा जाकर के कितना से कटेगा, 8 3 11, यार इसी से कटेगा जब कटेगा जब, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 83 लिख लेते हैं और फिर आपका हो जाएगा गुने हम इतना तो कर सकते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ से अगर निकल के आएगा तो कितना आएगा 3, यहाँ पर तो आपका 3 है, तो यहाँ से अगर कटेगा तो 3 दूनी की 3 3 3 चौक 3 55 3 6 का 18 और 8 का 8 8 8 चपाती 8 चलिए 8 छक्का 8 सतह के 56, 8 सतह 56, यानी 8 छक्का 48, यानी कि आपका जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 से अगर गुना करेंगे ना
तो छोतिया के 18 के 8 बाकायद में एक और 48 और एक 49 वहीं है, यानी कि 6 मरतबे में ये कट जाएगा। यानी 1% का मान जो है वो 6 का, यानी कि 100% का मान जो है वो कितना है आपका 600 है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 का 4 वर्षों के ब्याज और 400 का 3 वर्षों के ब्याज का योग जो है वो 120 है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया मूलधन है और 4 वर्षों में आपका 4 वर्षों में ब्याज, 4 वर्षों में आपका जो है वो ब्याज, और आपका जो है वो 400 का 3 वर्षों का ब्याज जो है वो 120 दिया हुआ है। यानी कि आपका जो दिया हुआ है, एक तरफ जो दिया हुआ है एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 का 4%, यानी कि 300 का 4 बरस गुने में आपका आर दिया हुआ नहीं है, और बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 400, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 3, और गुने में आपका हो जाएगा आर, और बटे में आपका हो जाएगा 100, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 120। यानी एक शून्य से एक शून्य, 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 बस कट गया। 4 तिया के 12 आर, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4 तिया के 12 और आपका हो जाएगा 3 आर, बराबर में आपका हो जाएगा 120, यानी कि 15 आर बराबर में आपका हो जाएगा 120। 15 8 से आर बराबर कितना 8% हो जाएगा। चार तिया के 12 और ओ तुरे की 4 तिया के 12, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। 24 बराबर आपका 120 हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 24 बचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8% ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल खरीदी। क्या खरीदी, एक प्रति जो है वो बुक खरीदी है, एक प्रति जो है बुक खरीदी है, और आपका जो है कि पुस्तक खरीदी है, एक एक गणित की बुक खरीदी है, एक प्रति और 2 पेंसिल खरीदी है, जिसका जो दाम है वो 165 है। कितना है 165 है। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल, एक बुक है और उसी प्रकार के आपका जो है वो 10 पेंसिल खरीदी। कितना में खरीदी, 169 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी, 169 रुपया में खरीदी। देखिए ई से ही यहाँ पे कट गया और ये दोनों सेम है, यानी कि 8p बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 4 रुपया हो जाएगा, यानी कि p बराबर आपका हो जाएगा जाकर के कितना 1/2, यानी कि आपका 0.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करता उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाते हैं। उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। जैसे कि कह रहे हैं कि 45 आदमी जो है वो 16 दिन में एक काम को कर देता है। 45 आदमी जो है वो 16 दिन में एक काम को कर देता है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन के बाद उनके साथ 36 आदमी और आ गए। 4 दिन के बाद आया है, यानी कि 4 दिन के बाद आया। अगर अगर वो इंसान अगर नहीं आता तो उनको पूरा काम करने पड़ता, तो कितना दिन का और काम बच जाता। तो आप कहेंगे कि 16 दिन में वो पूरा कर देता है और 4 दिन के बाद आया है, इन्हें कि 12 4 16, यानी कि 12 दिन के 45 दिन के काम को और बच गया था। फिर कहता है कि 36 आदमी और आ गया, तो 45 और 36 आपका हो जाएगा जाकर 51, और 30 आपका हो जाएगा 81, और गुने में डी, यानी कि यहाँ से काट देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 3 से, तो आपका 3 दूनी के 6, 7 8 2 1, 87 81, 3 से 15 के 45, फिर यहाँ से काट जाएगा तो 9 के 27, और 3 से काटा 4 के 12, फिर यहाँ से काटे तो 3 के 9 और 3 के 15, यानी कि 5 के 20 बाटे में आपका 3 हो जाएगा। तो आपका 3 छक्का 18, 2/3 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 लड़के A B C D
डी की औसत आयु 5 बरस है। ए बी सी डी की औसत आयु कितना है? ए बी सी डी की ए और आपका बी और आपका सी और डी की औसत आयु जो है वो कितना है? 5 है। तो इसको 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर कहता है कि 5 बरस है और ए बी डी ई, क्या ए बी आपका डी ई जो है उसकी औसत आयु जो है वो कितना है? तो उसकी औसत आयु जो है वो 6 है। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 6 चौके 24 हो जाएगा। ए बी सी डी है, तो यानी कि ए बी कट जाएगा, फिर आपका जो है डी कट जाएगा, यानी कि सी माइनस डी ही आएगा। ए बी डी कट गया, ए बी डी कट गया, तो आपका बचेगा जाकर के सी और डी कट जाएगा, फिर आपका बचेगा जाकर के ई और माइनस में आपका सी हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका सी और डी 40 हो जाएगा। फिर नीचे आपका दिया हुआ है कि उनमें सी 8 बरस का, सी जो है वो कितना है? 8 बरस का। सी इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 8 4 के 12 हो जाएगा, 12 सी। तो ई की आयु कितना है? तो ई की आयु जो है वो 12 बरस है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उनमें 10,000 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुछ शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? उनमें 10,000 जो है स्त्रियां है, 25,000 में से 10,000 स्त्रियां है, इसका मतलब है कि वो 15,000 जो है वो आपका मेल है, और फीमेल वाले जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे कि वो है 15,000 है और ये 10,000 है। ठीक है, इसका अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा जा करके 3 शून्य से 3 शून्य और 5 दिया के 15 और 5 दूनी के 10, यानी कि 3 अनुपात आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि फिर वो कहता है कि उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। 5% पुरुष अशिक्षित है, इसका मतलब है कि 95% जो है वो शिक्षित है, और 40% स्त्रियां जो है अशिक्षित है, इसका मतलब 40%, इसका मतलब कि 60% जो है वो है शिक्षित है। और नीचे दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, दोनों का मिक्सचर हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा जाकर के 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो 5 दिया के 15 के 5 बाकी में 1 और 9 3 27 और 1 28 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 6 दूनी के 12, 120 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 5। यहाँ से हम निकाल देते हैं तो आपका हो जाएगा 5 और आपका हो जाएगा जाकर के 8 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4 बटे में 5, यानी कि 8 बचे के 40, यानी कि 81% इसका आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? पृष्ठ तल बराबर टोटल सरफेस जो एरिया होती है वो 4a² या तो फिर 6a² होती है। इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया 40% इंक्रीजमेंट हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/5 होती है, यानी कि 2/5 हो जाएगा, यानी 5 से 7 हो जाती है, फिर आपका 5 से 7 हो जाती है। यहाँ से आपका पापा जो 25 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। 25 और 5 30, यानी कि आपका 10 और 9 19 और 19 और 5 आपका हो जाएगा जाकर के 24, यानी कि 24 जो है 24 आपका है कितने के ऊपर? 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना हो जाएगा? 25 24 और 24 का 24 का 24 24 चौ 96, यानी कि 96 हो जाएगा। 96 कितने क्षेत्र वृद्धि हो जाएगा? तो आपका 96 जो है वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ी सी बढ़ गया। 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात जो है वो कितना है? 4:1 है। 47 दिया हुआ है और 69 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो 2 संख्या आपका है कितना है?
दो अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का योग। तो सबसे पहले दिया हुआ है 47 दिया हुआ है। 47 के योग हो जाएगा 7 4 के 11। 7 4 के 11 दिया हुआ अंकों का योग प्राप्त है जो जिसका 4:1 है। 11 से 44 करता ही नहीं है, ये तो खत्म हो गया। आपका हुआ 56 9 69, 56 9 69, 9 6 15, 15 चौके 60, ये तो खत्म हो गया। आगे है 36, 6 3 9, 9 चौके 36। हाँ, ये आपका आ रहा है 4:1 आ रहा। फिर कहता है कि यदि यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से तीन अधिक है, तीन अधिक है तो संख्या कितनी है? तो संख्या वो 36 है। अगला नंबर क्वेश्चन, संख्या 37 को दो दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 है। देखिए, इसमें से दो आपका अनुपात दिया हुआ है 15:7। तो वो कहता है कि 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग को 5 गुना कर लीजिए। तो 15 और 22 दिया हुआ है, तो 15 और 22 का कर लीजिए। तो 15 आपका है और 22 है। तो पहला का कह रहा है कि 5 गुना, तो 5 गुना कर लीजिए। 15 5 के 75 और इसका कह रहा है कि इसका 11 गुना। ओह तो 11 गुना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। 11 दूनी के 22 के 2 बाकी में 2 और 11 दूनी के 22 23 और 1 24, यानी कि 242 तो पहले ही आ गया। योग बोल रहा है 227 होनी चाहिए, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 20 और 17 को देखते हैं। तो 20 का तो आपका हो जाएगा जाकर के 200 हो जाएगा। 5 गुना के जैसे करेंगे, जैसे हो जाएगा आपका जाकर के 5 दूनी के 10, 5 दूनी के और तो लिखे 5 गुना करेंगे तो आपका 5 दूनी के 10 पर आपका 100 हो जाएगा। और इसका करेंगे 11 गुना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो जाएगा। 10 में तो 170 आ जाएगा और 170 में जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा, यानी वो तो हो ही नहीं सकता। 25 और 12, तो 25 और 12 हो सकती है। 25 और 12 को देख लेते हैं। तो 25 का कितना गुना? 25 का 5 गुना, यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100 होती है। और आपका जो है वो 11 गुने 12 कितना हो जाती है? 11 गुने आपका 12 हो जाती है जाकर के 12 एक है, 12 के 2 बाकी 1 और 12 और 1 13। 12 गुने 11 आपका 132 होती है, यानी कि 232 होती है, जबकि 227 होनी चाहिए। 30 और 7 को देखते हैं। तो 30 और 7 को देखते हैं तो आपका हो जाएगा इसका 5 गुना, यानी कि 5 दिया के 15, यानी कि 150। और इसका जो है वो कितना गुना? 11 गुना, यानी 11 7 के 77। आपका 7 हो जाएगा, 7 5 12 से 2 भाग और 1 1 2। हमारे पास जो है वो चौथा नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस तथा जल क्रमशः 5:1 तथा में 5:7 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है तथा एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात बताइए। देखिए, दो बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस तथा जल का अनुपात, यहाँ पे एक तो में है रस है और एक तो आपका जो है वो जल है। रस और जल है, दो बर्तनों में रस तथा जल है। 5 अनुपात कितना है? 5:1 है। 5:1 है और फिर कहता है 5:7 है। 5 अनुपात कितना है? आप कहेंगे 5:7 है। इन दोनों में वो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया तो आपका टोटल जो हो जाएगा कितना? 5 और 6 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा। इन दोनों को हम सेम कर लेते हैं तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी 2 से गुना करते हैं और इसको भी 2 से हम पूरा का पूरा गुना कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल जो हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और 6 दूनी के कितना हो जाएगा? आपका 6 दूनी के 12 टोटल अमाउंट हो जाएगा। इनकी टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल को जोड़ते हैं तो आपका 10 और 5 आपका 15 और 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का अनुपात वो पूछ रहा है, कहता है कि स्थानांतरित कर दिया जाता है तो नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात बताइए। नए मिश्रण में जल तथा हो जाएगा 3 5 के 15 और 3 3 के 9, यानी कि 5:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्लस में आपका 15 का स्क्वायर का मान क्या है? 2 का मान होती है 64 होती है और प्लस में 15 का स्क्वायर होती है 225, यानी कि 289। उसका जो स्क्वायर होती है वो 217 होती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, यदि यदि पाई चार्ट 2017 के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है तो इस आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रशिक्षण का प्राधिकरण करने वाले क्षेत्र के केंद्रित कोण का माप करिए। देखिए वो कह रहा है कि प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप करिए। प्रशिक्षण कहाँ पे, ओ 150, तो 150 यहाँ से आराम से यहाँ पे लिख लीजिए और टोटल जो कितना है तो आप टोटल जोड़ दीजिए। 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 2 11 और 11 11 2 13 और 13 और 13 और 13 13 13 और 4 17 17 और 17 17 17 एक 18 और 18 18 एक 19 और 19 और एक 20, यानी कि आपका जो है वो 2000 है, सॉरी 2000 है ना। 2000 गुने में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और आपका हो जाएगा जाकर के 7.5 हो जाएगा। 7.5 किसे हो जाएगा, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो केंद्रीय कोण का डिग्री पूछ रहा है। डिग्री पूछ रहा है तो एक काम करिए आप, 150 बटा में आपका 2000 हो जाएगा और फिर 360 से गुना कर दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जा करके 4 से, तो आपका 4 पचे के 20 और 9 चौके 36, 5 तिया के 15 यानी कि 9 तिया के 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण जो है वो 89 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत के एक भुजा, कोई इस तरह से आयताकार एक भुजा है, आयताकार खेत की एक भुजा जो है वो 39 है, 39 कोई भी हो सकता है, 39 मीटर हम किसी को भी मान लेते हैं, 39 मीटर है और इसका विकर्ण जो है वो 8/9 है। कितना है, 8/9 है। तो कहता है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि 39 और उन 89 और 39 रहती है, तो एक भुजा आपका होती है कितना होती है, 80 होती है, ये ट्रिपलेट होती है, हालांकि 80 ये है और 39 ये है, तो आपका कितना हो जाएगा, 39 और 80 हो जाएगा। तो फिर बोलता है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए, तो खेत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा जाकर के 39 गुने में आप 8 कर लीजिए, तो 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 8 दिया के 24 और 24 और 7 आपका हो जाएगा 31, यानी कि 31 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक आदमी धारा के अनुकूल 4 घंटा में 18 किलोमीटर नाव चलाता है। एक आदमी जो है वो धारा के अनुकूल में 4 घंटा में 18 किलोमीटर नाव चलाता है और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। ओ वापस आने वाला है, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि वापस आ जाता है, वापस आता है, तो धारा के गति प्रति घंटा बताइए। एक आदमी धारा के अनुकूल 4 घंटा में 18 चलता है, तो बी प्लस में आपका जो हो जाएगा वो डब्लू हो जाएगा। तो बी प्लस में एक आदमी धारा के अनुकूल 4 घंटा में 18 किलोमीटर नाव चलाता है, तो 4 घंटा में 18 किलोमीटर चलाता है, तो समय से हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि आप 18 से 4 में भाग दे दीजिए, तो 18 से अगर 4 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 और 16 2 18, यानी कि 4 पचे के 20, 14.5 आएगा, और बी माइनस में आपका हो जाएगा डब्लू आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा जाकर के 12 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा, 12 तो दिया हुआ है शायद करके, क्या दिया, 12 घंटा दिया हुआ है, तो दूरी जो दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है, यानी कि 12, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 18, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, यानी कि आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और नहीं 1.5 लगभग आ जाएगा, और क्या। तो पूछता है कि धारा की गति बताइए, तो यानी कि धारा की गति कितना हो जाएगा, तो आपका धारा की गति जो हो जाएगा बी, तो बी यहाँ पे सेम ही है, इन दोनों को घटाना है, यानी कि 45 माइनस में आपका कितना हो जाएगा
तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, बटे में आपका 2 होगा। तो यानी कि आपका वो 4 में से 1 गया तो आपका 3 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 पर पावर 1 का 3 आपका जो है वो 3 है, और 2 पर पावर 1 बटा 2 है। 2 पर पावर 1 बटा आपका 2 है, और फिर आपका जो है वो 1 है, और आपका 6 पर पावर आपका जो है वो 6 है। पावर को हटाने के लिए आप सभी को क्या करिए, गुना कर दीजिए। जो लगभग 6 से गुना कर दिए तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर 3 है, और इस पर 2 है, इस पर 6 है, और 1 तो है ही। तो 3 तिया के 9, और 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, और 6 कम 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका 3 है, यानी कि 3 पर पावर 1 बटा 3 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि एक संख्या को निरूपित करता है तो निम्नलिखित में समीकरण को बताइए। समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से है, कहता है कि 5.3 में आपका जो है वो स्टार है, और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 3, 1 में आपका 2 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 19 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से एक काम करिए आप, 5/15 क्या हो सकता है, 5/15 हो सकता है, यानी कि आपका दिया हुआ 19 दिया हुआ। तो आप लिख लीजिए यहाँ से, इसको आप लिख लीजिए सबसे पहले तो 5.3 आप ए लिख सकते हैं, और इसको 3.1 आप 2 लिख सकते हैं, बराबर में आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और फिर आप लिख लीजिए यहाँ से, यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, 3 दूनी के 6, और एक 7 में आपका 2 बराबर में 19, और गुना में 5 और प्लस में 3। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गलत भी हो सकता है। कैसे बन सकता है ये, और फिर आपका क्या हो सकता है, आपका हो सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5 प्लस में आपका 3 गुने में आपका 7 बराबर में आपका हो जाएगा 19 दूनी के 38 हो सकती है नहीं। फिर आपका ये जो है वो दोनों के लिए तो 7 बचे के 35 और प्लस में आपका 7 के 21 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 38 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 3 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 21, और 3 7 के 21 हो जाएगा बराबर में 7, यानी कि बराबर में 7। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में आपका जो है 62,000 की राशि 5% प्रति बरस की दर से अड़सठ 68,921 हो जाएगी। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए, कितने समय में जो आपका जो है वो 5%, पहले तो 5% होती है, और फिर 5% से आपका अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 5/2, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं।
तो 100 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 20 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे में आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ना, आपका ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी 40 रुपया की चीज़ है वो 41 रुपया संयोजित किया जाता है। मुझे लगता है ना कि ये जो 64,000 है और आपका जो है कितना है, आपका 68,921 है, 68,921 है। ये देखिए 40 का मुझे लगता है कि क्यू है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। मुझे लगता है ना कि 4 यहाँ से निकलेगा और 3 को में से 1 निकलेगा, और ये होगा ना जो 41 होगा, काहे कि इसका जो 1 है ना वो मिल रहा, यानी इस पर पावर जो है वो क्यू है, यानी कि आपका 3, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि मामला जो है वो 3 बरस का आंसर 3 बरस का, लेकिन 3 बरस का नहीं है ये, मुझे लगता है कि 3 छमाही आया। तो 3 छमाही का मतलब होता है 1 साल 6 महीना होता है। तो 1 साल 6 महीना मतलब छमाही गिनते हैं ना, तो छमाही 1 साल 6 महीना आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 4 गुना। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो लसा है उसके उसके मसा का 4 गुना है, उसके मसा का कितना है, 4 गुना है। लसा और मसा का योग, यानी कि एल प्लस में आपका एच बराबर में लसा और मसा का जो योग है वो 1 2 5 है। कितना है, 1 2 5 है। यदि संख्या में से एक यदि संख्या में से 100 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब यहाँ से लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से एल बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अच्छा ओ, यहाँ से आप एल बराबर यहाँ पे धर सकते हैं, यानी कि 5 एच बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 1 2 5 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि एच सी एफ बराबर आपका जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम आपका, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम तो दिया हुआ है ही नहीं, एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप एचसीएफ निकालेंगे तब एलसीएम में निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एचसीएफ का मान इसमें धर देते हैं या तो फिर कहीं पे भी धर देते हैं। एचसीएफ का मान जो है वो इसमें धर देते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और इधर अगर एचसीएफ का धर देंगे तो 25 इधर जाके घट जाएगा, यानी कि एलसीएम का जो मान है वो कितना हो गया आपका 100 हो गया। एलसीएम का मान है जो 100 हो गया। अब कहता है कि संख्या में से एक 100 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एच गुने में आपका एल गुने में 1 गुने में आपका होती है 2 होती है। एच बराबर आपका 25 दिया हुआ है और गुने में एल बराबर आपका दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और बराबर में पहली संख्या दिया हुआ है ना, दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ, और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 100 से 100 यानी कि दूसरी संख्या आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप बना के इसको चेक करिएगा, मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन रहती है। और अभी जो टाइम हमारे पास हो रही है वो कितना हो रही है आप देख सकते हैं, 22 बज के आपका 43 मिनट हो गया है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:44 हुआ है, लेकिन ठंडा में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए पूरी रातें जाग सकता हूँ, बस आप लोग एक बार वर्दी लीजिए। तो इसके साथ मैं आपसे विदा रहता हूँ। मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि एक शायरी हमारे पास क्या था लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दें हम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें हम जोड़ दें हम। अरे कोई समझाओ उन्हें कि जोड़ा तो उन्हें जाता है जो टूट जाते हैं, हम तो भैया चूर चूर हो गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।